जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, मतलब हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है उसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। लास्ट टाइम हमने एक कैलकुलेटर बनाया था, बेसिक सा कैलकुलेटर, और वो कैलकुलेटर जो है बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है मुझसे पूछा कि जी सर इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं, क्या क्या आपने इसके अंदर ऐड किया है वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको यही कहा कि जी आप पिछली वीडियोस लाजमी मेरी देखें, उसके बाद आपको समझ आएगी। अच्छा, तो ऐसा है कि हमने एक कैलकुलेटर बनाया था, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं तो देखते हैं। कहता है कि हाउ टू इंटर टेक्स्ट और अ नंबर इन अ सेल। आप कैसे टेक्स्ट को या नंबर को एंटर कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है जी, आपने ये देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है, टाइप द टेक्स्ट और अ नंबर दैट यू वांट टू एंटर एंड देन प्रेस एंटर और टैब प्रेसिंग एंटर की। मतलब आप जो है एंटर या टैब प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो डाउनवर्ड आएंगे, और फॉरवर्ड जाना चाहते हैं तो टैब प्रेस करेंगे तो आगे जा सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है वो कहता है हाउ टू इंटर अ डेट और अ टाइम इन अ सेल। अच्छा जी, डेट या टाइम को जब हम इंटर करना चाह रहे हैं तो हाँ, ये शीट 1 है, हम शीट 2 पे चले जाते हैं, शीट 2 पे वर्किंग कर लेते हैं। तो हम कहते हैं, ये मैं जूम इन कर रहा हूँ पिंच करके। कैसे मैंने पिंच किया, ये जो मेरे पास लैपटॉप में जो इस्तेमाल हो रहा है जूम इन जूम आउट के लिए, माउस पैड जो होता है वहाँ पर मैं जो है जूम इन और जूम आउट, जैसे आप सेल फ़ोन में करते हैं जूम इन और जूम आउट पिंच करके, वैसे ही यहाँ पर भी कर रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ से भी एक तरीक़ाकार है जूम इन और जूम आउट करने का। यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ से जूम इन कर सकते हैं। ये देखें, ये जूम इन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। और अच्छा जी, इसका लेवल भी देख लें, अक्सर पेपर में आ जाता होता है कि जी 10% से ये स्टार्ट हो रहा है। जी जूम लेवल जो है वो आपका 10% से स्टार्ट हो रहा है और 400 तक जाता है। ये देखें जी 400 तक। तो मतलब आप अगर लिमिट के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो वो कह सकता है या पूछ सकता है। मैंने पेपर में भी दिया हुआ है एक कि जी कैसे जो है कि या कितना लेवल होता है। तो लेवल मैंने आपको बता दिया, 10 से 400% तक लेवल होता है। परसेंट लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो जो इसका यूनिट है जूम लेवल का, वो आपको पता है परसेंटेज में मेजर्ड होता है, तो परसेंट लाजमी इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, तो हम डेट को एंटर करने जा रहे थे जी। डेट को एंटर करते हैं, दो तरीक़ों से एंटर करने जा रहे हैं हम डेट को। एक तो है हमारे पास फार्मूला मेथड और दूसरा है बाय शॉर्टकट की। अब दोनों में फ़र्क क्या है ये देख लेते हैं। हम कहते हैं जी एक जगह तो हम टाइम को एंटर कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं टाइम, और यहाँ पर आ गया हमारे पास डेट। अच्छा, एक जो है वो बाय शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की BSK लिख लिया, और नेक्स्ट जो है बाय फार्मूला, ठीक है, बाय फार्मूला लिख लिया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर टाइम जो है, टाइम के लिए जो शॉर्टकट की है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से बताऊंगा मैं आपको। तो टाइम के लिए जो शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है कंट्रोल एंड कंट्रोल, और ये आ गया सेमीकोलन। ये आपके पास आ गई, सॉरी, डेट के लिए कंट्रोल से ही कर लिया, मैं डेट में ये कर लेता हूँ कंट्रोल एंड ये आ गया सेमीकोलन। और यहाँ पर टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमीकोलन, तो इससे आपके पास टाइम आ जाएगा। अच्छा, ये टाइम जो होता है वो कंप्यूटर टाइम होता है। ये देखें 12:11 हुए AM, तो ये देखें। और आज जो है वो हमारे पास 8 जुलाई है, तो ये है मेरे पास आ गया। अच्छा, फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इसको बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। आप कहते हैं कि जी मेरे पास जो टाइम है वो कुछ, यहाँ पे क्लिक करें नंबर फॉर्मेट में, होम टैब के अंदर नंबर ग्रुप के अंदर आप क्लिक करेंगे। आप कह देते हैं कि जी मेरे पास जो टाइम है वो कुछ इस तरह से है, तो 12:11 और AM, ठीक है। और डेट जो है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी लॉन्ग डेट है या शॉर्ट। लॉन्ग डेट में आपके पास डे भी साथ आ जाए, तो वेडनेसडे जुलाई 8, 2020। ये आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट देना चाहते हैं तो आपने क्लिक करना है, डाउन एरो जो है आपके पास आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा।
वहाँ से जाकर आपके पास डेट में ये देखें 14 मार्च एंड सो ऑन, बाकी फॉर्मेट्स भी आपके पास मौजूद हैं। तो फॉर्मेट आप अपनी मर्ज़ी से, इट डिपेंड ऑन यू कि जो आपको फॉर्मेट अच्छा लगता है। जैसे 8 जुलाई ये देखें मेरे पास आ गया, डबल क्लिक करके मैं इसको ऑटो सेट कर देता हूँ। अच्छा, तो ये तो था हमारे पास बाय जो है शॉर्टकट की मेथड है। अब इसके बाद फार्मूले की बात करते हैं, तो हम कहते हैं इक्वल टू टाइम के लिए तो नाउ, अभी क्या हो रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, ये फार्मूला है स्टूडेंट्स के, लाजमी याद रखिएगा। इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, और उसके बाद आप एंटर करेंगे तो इसके साथ डेट एंड टाइम दोनों आ जाएंगे। तो ये देखें 0:13 में इनके 12:13 ही हुए हैं। तो इसका फॉर्मेट भी हम चेंज कर लेते हैं, हम इसको टाइम फॉर्मेट में लेके जाते हैं। तो यहाँ से क्लिक किया और सेम टाइम फॉर्मेट में, तो 12:13 हो गए। और डेट का इसी तरह इक्वल टू टुडे, आज क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, एंटर किया तो हमारे पास डेट आ गई 7/8/2020। अच्छा, इसके बाद इसका भी नंबर फॉर्मेट में चेंज करके तो हम इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं जैसे हमारे पास ऊपर 8 जुलाई लिखा हुआ है। अच्छा, इन दोनों में देखें आपको अभी इस वक्त बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है जी इसमें। इन दोनों में ये बड़ा फ़र्क है कि जो बाय शॉर्टकट की है, जिस वक्त आपने एंटर किया है वो वही टाइम रहेगा, चेंज नहीं होगा रिफ़्रेश करने से। आपको याद होगा फार्मूला रिफ़्रेश हो जाता है, मैंने आपको बताया था, जब आप नई इनपुट करते हैं फार्मूला रिफ़्रेश हो जाता है। लेकिन आपके पास बाय शॉर्टकट की में रिफ़्रेश नहीं होता। मीन अभी यहाँ पर आपके पास 12:14 हो चुके हैं, जबकि यहाँ 12:13 है। जो ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो जो शॉर्टकट की वाला है ये चेंज नहीं होगा, मतलब ये रिफ़्रेश नहीं होगा, जबकि जो आपके पास बाय फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, रिफ़्रेश करने के डिफरेंट मेथड है। एक तो ये है कि इसको मैं बंद कर दूँ और दोबारा ओपन कर लूँ, तब भी रिफ़्रेश हो जाएगी हमारी पूरी शीट। और दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि हम शॉर्टकट की इस्तेमाल कर लें। तो शॉर्टकट की के लिए हम देखते हैं, शॉर्टकट की जो है वो थी इसकी F9 फंक्शन की। देखें F9 जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखें F9 जैसे जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास ये देखें टाइम चेंज हो रहा है। मैं प्रेस करके रखता हूँ F9, ये देखें 11, 12, 13, 14, 15, मतलब ये देखें साथ साथ चेंज हो रहा है इसी तरह। ठीक है, तो ये एक तरीक़ाकार है फार्मूला मेथड में। तो इट डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा जो है वो रीजन सेट करना चाहते हैं, कौन सा फार्मूला लगाना चाहते हैं। अगर तो आप कहते हैं कि जी फार्मूला रिफ़्रेश हो जाए तो तब भी आपके पास ऑप्शन है, और अगर आप कहते हैं फार्मूला रिफ़्रेश ना हो तो तब भी आपके पास ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर आप प्रिंट आउट ले रहे हैं तो आपको डेफिनेटली प्रिंट आउट का टाइम चाहिए, तो हर दफ़ा चेंज होगा, तो उसके लिए आप फार्मूला मेथड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप कोई डाटा एंटर कर रहे हैं जिसका ताल्लुक डेट या टाइम के साथ है, तो जब आप उसको एंटर करेंगे डाटा को, तो फिर प्रॉब्लम ये होगी आपके पास कि जब आप डेट या टाइम को जब एंटर करेंगे और दोबारा शीट को ओपन करेंगे तो फिर वो सारा का सारा डेट और टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा, वो सारा का सारा डेट एंड टाइम एक ही हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर शॉर्टकट की का ही इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके बाद एक और स्टूडेंट्स इशू आता है बच्चों को अक्सर कि जब आप इसको डिलीट कर लेते हैं तो डिलीट करने के बाद भी जब आप इधर कोई भी डाटा लिखते हैं, लेट्स सपोज मैं 5 लिख लेता हूँ, तो ये उसको टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे कैसे आप छुटकारा हासिल कर लेते हैं? एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मेट सेट हो गया, तो आपने क्लियर पे जाना है और क्लियर पे जाने के बाद यहाँ से फॉर्मेट को क्लियर कर देना है। तो आपके पास यहाँ से फॉर्मेट क्लियर हो, जैसे यहाँ पे मैं 8 प्रेस कर देता हूँ तो उसको टाइम में कन्वर्ट कर रहा है, तो आपने क्लियर करना है, क्लियर फॉर्मेट पे करना है, तो आपके फॉर्मेट क्लियर हो जाएंगे। डेट में भी ऐसे ही है, जैसे मैंने 8 प्रेस किया तो 8 जनवरी उसने कंसिडर कर दिया, तो इसको आप फॉर्मेट पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, मैंने बड़ा डिटेल से आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, हाउ टू एंटर डेट और अ सेल, मतलब डेट या टाइम को कैसे एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, एंटर द सेम डाटा ऑन सेवरल वर्कशीट, आप एक ही वक्त में डिफरेंट वर्कशीट में कैसे डाटा एंटर कर सकते हैं, और कंट्रोल आर कंट्रोल डी का फंक्शन ये भी। अच्छा, आप लोगों ने करना ये है कि एक ही वक्त में आप डाटा कैसे एंटर कर सकते हैं। एक ही वक्त में जब आप डाटा फ़र्ज़ करें शीट 1 और शीट 2 में हम एक ही वक्त में, तो एक ही वक्त में करना चाह रहे हैं, तो आप सेम सेल में ही डाटा, जैसे A5 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी A5 में ही इंटर होगा डाटा। तो A5 में हम कुछ लिखना चाह रहे हैं
उसके लिए पहले आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ग्रुप बनाने की एक खासियत ये होती है कि जब आप ग्रुप बनाते हैं तब ग्रुप में जब डाटा लिखा जाता है तो एक डाटा जो लिखा वो सब में शेयर्ड हो जाता है, जितने भी वो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, नोड्स होते हैं, उन सब के साथ वो शेयर हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ द बेसिक कैलकुलेटर, तो वो शीट 2 में भी लिखा होना चाहिए। तो इसके लिए शॉर्टकट की जो इस्तेमाल होगी ग्रुप बनाने के लिए, शिफ्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल भी। आपने करना ये है, कंट्रोल प्रेस करना है और शीट 2 पे जब आप क्लिक करेंगे, अभी देखें यहाँ पर बुक 1 सिर्फ लिखा आ रहा है, जो ही शीट 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये देखें ग्रुप लिखा हुआ आ गया। ठीक है, एक तो ये तरीक़ाकार है। दूसरा तरीक़ाकार जो है जो आपके पास इस्तेमाल होना है वो है शिफ्ट प्रेस करके, मतलब आप ये नहीं प्रेस कर सकते। जैसे अभी देखें अनग्रुप के लिए दोबारा दूसरी शीट पे क्लिक करेंगे तो अनग्रुप हो जाएगा, उसी शीट पे क्लिक करेंगे तो नहीं, दूसरी पे क्लिक करेंगे तब। शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें ग्रुप बन गया मेरे पास। ठीक है, तो समझ आ गई होगी शायद आपको। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और यहाँ पर हम डाटा लिखते हैं। अभी ग्रुप बना हुआ है बेसिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। तो अब देखें शीट 2 में हम देखते हैं तो शीट 2 में भी यही लिखा गया। जो ही शीट 2 पे क्लिक करेंगे तो ये वापस अनग्रुप भी हो जाएगा। तो इट मीन कि हम ऐसे ही एक ही शीट के अंदर जो है हम, या डिफरेंट शीट के अंदर एक ही वक्त में जो है सेम डाटा को ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं कंट्रोल डी और कंट्रोल आर की तरफ। तो कंट्रोल डी से क्या होता है और कंट्रोल आर से क्या होगा। कंट्रोल डी जो फंक्शन है वो बेसिकली डाउनवर्ड कॉपी करता है और कंट्रोल आर राइटवर्ड। मिसाल के तौर पर अगर इस 50 को मैं राइट साइड पे कॉपी करना चाहता हूँ तो कंट्रोल आर प्रेस करूँगा। ठीक है, कंट्रोल आर, देखें 0 आ गया मेरे पास। एक्चुअली ये फॉर्मेट कॉपी होते हैं, मैं आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा कि ये कैसे होता है। और अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये डाउनवर्ड कॉपी हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये डाउनवर्ड जो है वो कॉपी हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास अगर मैं कॉपी करना चाहूँ डाटा को डाउनवर्ड, कंट्रोल डी और कंट्रोल आर से राइटवर्ड कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल डी से डाउनवर्ड कॉपी हो जाएगा। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैं इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर डाटा लिख लेता हूँ 5 और यहाँ पर डाटा लिख लेता हूँ 6। तो अगर 6 को डाउनवर्ड कॉपी करना चाहूँ तो कंट्रोल डी करूँगा तो 6 डाउनवर्ड कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल आर करूँगा तो राइट। अगर आप इसी डाटा इन तीनों को यहाँ पर करना चाहते हैं, तीनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल आर करेंगे तो यही डाटा राइटवर्ड कॉपी हो जाएगा। और जितनी दफ़ा भी ऐड कर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप करना चाहते हैं कंट्रोल आर करेंगे तो आप राइटवर्ड कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल आर किया तो ये देखें राइटवर्ड, कंट्रोल डी इसी तरह कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी से डाउनवर्ड। अच्छा, अगर आपके पास ब्लैंक सेल है और ब्लैंक सेल को ही नीचे अगर आप, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है और इसी को सेम एज इट इज़ आप डाउनवर्ड जो है वो आप पेस्ट करेंगे यहाँ पर, तो कंट्रोल डी करेंगे तो ऊपर जो ब्लैंक है तो नीचे भी ब्लैंक ही आपके पास कॉपी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है wrapping टेक्स्ट इन अ सेल। wrap कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट को। अच्छा, आपने अगर नोट किया हो, देखा होगा कि जब मैंने यहाँ पर बेसिक कैलकुलेटर लिखा और अगर मैं यहाँ पर 5 लिख लेता हूँ तो कैलकुलेटर जो है CAL के बाद U जो है वो इस सेल के पीछे छुप चुका है। तो इसको हम wrap कैसे करते हैं। wrapping का मतलब क्या होता है। wrapping का मतलब होता है कि आपकी जो टेक्स्ट, जो सेल की विड्थ है या कॉलम की विड्थ है वो चेंज नहीं होगी, जबकि होना क्या है, होना ये है कि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ इस का जो साइज़ है, हाइट जो है, रो की हाइट, ये कॉलम्स है हमारे पास ABC और 2 3 4, ये रो है, रो की हाइट चेंज हो जाएगी। तो करना क्या है, आप सिंपल wrap टेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये डाउनवर्ड लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है wrap टेक्स्ट के बाद वो है लाइन ब्रेक। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ लाइन ब्रेक क्या होता है। अच्छा, अगर मैं लाइन ब्रेक करता हूँ तो डबल क्लिक किया और Alt एंड एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, Alt और एंटर प्रेस करेंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। इसमें wrap टेक्स्ट जो है वो भी इनेबल हो जाता है।
अच्छा, इन दोनों का मैं कंट्रोल आर कर देता हूँ। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि जब आप रैप टेक्स्ट करते हो, सिंपल रैप टेक्स्ट किया, तो इसमें जो जितना भी साइज़ मैं बढ़ा दूँगा, यहाँ से लाइन ब्रेक को ख़त्म करता हूँ। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रैप टेक्स्ट करते हो, तो रैप टेक्स्ट में आपके पास ये मैंने रैप टेक्स्ट कर दिया, तो अगर मैं कॉलम की विड्थ को यहाँ से बढ़ा देता हूँ तो रैप टेक्स्ट में वो सारा टेक्स्ट एक ही जगह आ जाएगा। लेकिन अगर आपने लाइन को ब्रेक कर दिया है तो उसके लिए चाहे जितना मर्जी मैं कॉलम की विड्थ को बढ़ाऊँ, वो जहाँ से ब्रेक हुआ है वहीं से ब्रेक हो गया, अब ये वापस अपनी असल कंडीशन में जो है वो नहीं आ सकता। तो ये आप पे डिपेंड भी करता है। हम इंशाल्लाह रिज़ल्ट वार्डिंग शीट बनाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको मज़ीद डिटेल में बता दूंगा कि इसका मकसद क्या है, हमने ऐसा क्यों किया। तो फिर बता देता हूँ, अगर आपने इसको यहाँ से ब्रेक करना है तो आल्ट एंड इंटर प्रेस करेंगे, जैसे लाइन ब्रेक हो जाएगी। कीबोर्ड शॉर्टकट की से बता देता हूँ, आल्ट एंड इंटर प्रेस किया तो ये देखें लाइन ब्रेक हो। ये कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से भी ब्रेक करना चाहें आल्ट एंटर, ठीक है। तो आप लाइन को यूँ ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद है कि आप फ़ॉन्ट का जो है चेंज द फ़ॉन्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि फ़ॉन्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। मज़ीद इसमें मैं बता देता हूँ कि फ़ॉन्ट को कैसे चेंज करते हैं, और उसके बाद जो है सीरीज़ ऑफ डाटा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम फ़ॉन्ट को चेंज करना देख लेते हैं कि फ़ॉन्ट को कैसे चेंज करना है हमने। तो फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए, फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। मैंने इस दोनों को सिलेक्ट कर लिया, या सिंगल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर फ़ॉन्ट टैब के अंदर हमारे पास फ़ॉन्ट टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप जो है, इसके अंदर हम यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, जो आपको पसंद है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये फ़ॉन्ट अप्लाई कर, इसको इसी को अगर आप मिडल लाइन कर देंगे तो मज़ीद अच्छी जो है आपके पास। थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ा देता हूँ, बेसिक का और कैलकुलेटर का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो एक अच्छी आउटलुक जो है वो मुझे मिलेगी। अगर आप बेसिक और कैलकुलेटर में से दोनों में से किसी एक का जो है आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है, दूसरे का ना हो, तो ये भी कर सकते हैं आप। तो फ़र्ज़ करें आप कैलकुलेटर का जो फ़ॉन्ट है वो येलो कर रहे हैं या ब्लू कर देते हैं, और बेसिक का फ़ॉन्ट यहाँ से रेड कर देते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपके पास है। ये देखें, तो एक अच्छी आउटलुक दे रहा है। लेकिन अब ये देखें, अब मैं जितना मर्ज़ी साइज़ को बढ़ा दूँ, अब मुझे उससे क्या फ़ायदा हुआ? मुझे ये फ़ायदा हुआ, कैलकुलेटर और बेसिक जो लिखा हुआ है ये एक ही साथ लिखे हुए हैं, और कैलकुलेटर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया है। रैप टेक्स्ट पे ऐसा नहीं था। अगर मैं इस बढ़ा भी देता इसके साइज़ को, रैप टेक्स्ट में ऐसा नहीं था, इसमें वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टूडेंट समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।